रिश्ता रिलेशनशिप टूटता क्यों है, ये सबसे पहले जानना है। अगर रिश्ता रिलेशनशिप टूटने का कोई भी कारण किसी को पता होता है तो कोई भी क्राइम आने वाले टाइम में नहीं होगा। अगर कोई नहीं जानता तभी क्राइम को और बढ़ता है। कोई भी रिश्ता रिलेशनशिप जब आगे में कुछ गलत तरीके से गलत और घुस रहा है या कोई भी बीच में इन्वॉल्व होता है, तब जब ये रिश्ता टूटता है किसी के साथ कोई भी संबंध पीछे हटने लगता है, चाहे लड़का हो या लड़की। किसी में भी अगर किसी बीच में अगर कोई लड़की हो या कोई दूसरा कोई आ गया तो ये रिश्ता जो बीवी के साथ होता है या किसी के साथ अगर लिव इन टुगेदर किसी के साथ अगर है या रिलेशनशिप में कोई किसी के साथ है, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों का ही रिश्ता तभी टूटता है जब बीच में कोई दूसरा आ जाता है, चाहे लड़का आए या लड़की बीच में आके कोई भी भटकाता है माइंड को। तो यहाँ पे किसी को डाउट करना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो डाउट क्यों आता है, किसी के ऊपर जब डाउट आता है तभी रिश्ता टूटने लगता है। तो डाउट आने के लिए जो डाउट आने के लिए जो चीज आता है सामने वो बंद करना चाहिए, दोनों को ही, लड़का को भी लड़की को भी। तो डाउट ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डाउट क्यों होगा, डाउट होने के लिए कोई भी रीजन है जिसके कारण डाउट होता है। डाउट होने के कारण कोई भी बड़ा सा क्राइम रहता है, चाहे लड़का हो या लड़की। ज्यादा से ज्यादा लड़का लोग ही क्राइम करता है क्योंकि लड़का लोग ही ये सब अपराध ज्यादा किया जाता है जो न्यूजों में आता है, दिखाई देता है जो लड़की का गला घोंट दिया जो कि यहाँ पे एक यूपी का न्यूज है, जो इस न्यूज के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। जो एक लड़का लड़की इंस्टाग्राम के माध्यम से रिलेशनशिप में आया। रिलेशनशिप में आने के बाद ये जो लड़की के पिक्चर देख रहे हैं अब लड़का लड़की का, ये दोनों रिलेशनशिप में आया। आने के बाद पता चला कि यहाँ पे जो न्यूज़ों में है, न्यूज़ों के अकॉर्डिंग आपको बता दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, हम थोड़ा करके बताएंगे जिससे कि यहाँ पे आपको कुछ समझ में आए। जो ये लड़का लड़की रिलेशनशिप में आने के बाद दोनों ऐसे शादी हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे डिटेल्स कुछ है नहीं, तो जिसके कारण ये लड़का लड़की कहीं रेंट में भाड़ा रेंट घर में रहता था। तो रहते रहते आज अभी से जो यहाँ पे बताया गया, अभी से 2 महीना पहले एक बड़ा सा झगड़ा हुआ, जिस झगड़े का कारण था, लड़का के कहना है कि झगड़े का कारण है कि वो दूसरे कोई मर्द से उसका फोन में या बातचीत ज्यादा हो रहा था, जिसके कारण इतना बड़ा झगड़ा हुआ है। इतना बड़ा झगड़ा होने के कारण जो ये इंसिडेंट घटाया है उनको सर पे वॉल के साथ सर पे मारा। लड़की को मारने के बाद गले घोट के मार डाला, जो यहाँ पे बताया गया है। तो मारने के बाद उसको दोस्त को फोन किया, फोन करके उसको दोस्त को बुलाया गया कि बॉडी को ठिकाना लगाना है। तो दोस्त आया तो दोनों मिल के बॉडी को एक बैग में लिया। एक बैग है, कौन सा बैग है यहाँ नहीं बताया गया। बैग में लेकर उस बैग में लेकर 100 किलोमीटर दूर में बाइक में करके ले जाके किसी नदी में फेंक दिया। यहाँ पे रिवर में ले जाकर फेंक दिया। यहाँ पे डिटेल्स है, आप पढ़ लीजिए। तो वहां फेंकने के बाद, फेंकने से पहले बैग के साथ ये लड़का ने, जो लड़का है जो जिसने ये कांड घटाया, उस बैग के साथ सेल्फी भी खींचा पहले। उस सेल्फी के अकॉर्डिंग एक केस यहाँ पे बताया गया है। सेल्फी में उस बैग में लाश है, वो देख, यहाँ पे डिटेल्स कुछ है नहीं, यहाँ पे बताया गया है उस बैग में, बैग को फेंकने से पहले सेल्फी खींच के उसके बाद उसको फेंका गया है। तो इस तरीके से अंजाम दिया। और इस अगले महीने के अगस्त महीने के 8 तारीख को उनके फैमिली, लड़की का फैमिली जब मिसिंग डायरी लॉन्च किया, तो मिसिंग डायरी लॉन्च करने के बाद जो रिवील हुआ कि ऐसा क्या रिवील हुआ कि ये लड़की पहले 2 बहन थी, बड़े बहन और छोटे बहन, दोनों बहन एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। अगर बहन भी काम करती है तो दोनों एक ही साथ एक ही रेंट में रहती, एक ही घर में रेंट पे रहती थी। तो बीच में क्या हुआ, इसके साथ जब रिलेशनशिप में आया, आने के बाद ये लड़का और ये जो छोटा बहन थी, ये बहन दोनों अलग एक रेंट घर में दूसरे जगह पे रहती है। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, हनुमान विहार में ये लड़का लड़की रेंट पे रहती थी। तो वहीं पे कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ जो 2 महीना पहले बहुत जोर का झगड़ा हुआ, जिसमें ये इंसिडेंट बन गया। बनने के बाद बॉडी को ठिकाना लगाया। यही पुलिस का रिपोर्ट, जो पुलिस ने ये
बताया है कि पुलिस ने यही चीज मिला है जिससे पता चल रहा है उन्होंने एक कांड किया है। पर यहाँ पे बताया जा रहा है वो दोनों को, उसका दोस्त को और इसको दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया है, दोनों को ही अभी कार्रवाई चल रहा है। आगे में क्या होगा, यहाँ पे बॉडी को मिला कि नहीं मिला वो डिटेल्स यहाँ पे नहीं बताया गया है। बॉडी क्या वो बैग में बॉडी था कि नहीं था वो बताया नहीं गया है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया गया है। पर बाद में ऐसा होता क्या है, कोर्ट में जब जाता है, कोर्ट में अगर ये डिनाई कर देगा तो बॉडी का जरूरत है, शायद बॉडी ढूंढ लेगा या मिल गया होगा, यहाँ नहीं बताया गया है। तो मेरा कहना है कि रिलेशन रिश्ता तभी टूटता है जब बीच में कोई भी टांग अड़ाता है। एक सिंपल सा बात है जो टांग अड़ाना कहा जाता है, कोई भी कुछ प्रवृत्त करता है लड़का को है या लड़की को, ये कारण ही कोई भी डाउट क्यों आएगा किसी लड़का के ऊपर, किसी उसका औरत का क्यों डाउट आएगा, जरूर कुछ तो होता होगा तभी तो डाउट होगा ना। उसी तरह लड़की के ऊपर लड़का का भी डाउट हो सकता है। एक ही है, दोनों का एक ही, हम किसी एक साइड में नहीं बता रहे, दोनों को ही बता रहे हैं। किसी एक के ऊपर डाउट है और एक के ऊपर डाउट नहीं है, मतलब एक पे तो कुछ है वो तो बता रहा है। यहाँ पे जो रिवेट हुआ है यहाँ किसी एक लड़के के साथ, वो उसका ज्यादा से ज्यादा संबंध में था जिसके कारण ये हुआ। मेरा यह और एक कहना है कि जिन लड़का ने ये सब करता है उनको भी उठाना चाहिए, क्योंकि बीच में वो आने के कारण ही इतना बड़ा इंसिडेंट बना, तो उसको भी उठाना चाहिए। वो क्यों उस लड़की के साथ इतना कुछ बातचीत क्यों करता था, उनको भी उठाना चाहिए कि हकीकत में है क्या। वो तो डिनाई करेगा ही, तो पर ऐसा जो करता है, इसीलिए मेरा कहना है कि इस तरीके से कोई भी माहौल जिसके माध्यम से होता है उनके खिलाफ भी एक कार्रवाई होना चाहिए, उनके खिलाफ भी एक कानूनन कुछ बनाना चाहिए जिससे कि आने वाले टाइम में किसी का फ्यूचर कोई भी बर्बाद ना कर पाए। इस तरीके से एक कानून में कुछ बनाना चाहिए, कुछ लॉ बनना चाहिए, जिससे कि इस तरीके से किसी फैमिली में कुछ भी डाउट होता है, चाहे लड़का को हो या चाहे लड़की का, वो कंप्लेंट करे और उस कंप्लेंट के आधार पर उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए। तब जाके आने वाले टाइम में ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि ऐसा इंसिडेंट होगा ही क्यों, इसको जेल में डाल देने ही से प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा। प्रॉब्लम का सलूशन तभी होगा, इंसिडेंट बनता कैसा है, बनता है जिस तरीके से उस बनने को बंद करना चाहिए, तब जाके ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा। ये तो क्राइम किया है, इसका तो सजा होगा, ये अगर प्रूव हो गया तो इसका बहुत बड़ा सजा होगा। तो मेरा कहना है इतना कुछ होने का जो रीजन है, रीजन ही उठा देना चाहिए दुनिया का पूरा सिस्टम से। तो इसके लिए मेरा यही कहना है कि कानून को इस तरीके से सख्त किया जाए। आने वाला टाइम में समाज में कोई भी सिचुएशन, माहौल किसी के साथ इस तरीके से रिलेशनशिप में जो आता है, ये शादीशुदा होना ना होना वो अलग बात है, अलग मैटर है, वो उसके लिए कुछ अलग बातें हैं। तो यहाँ पे रिश्ता क्यों टूटेगा इसके ऊपर देखना चाहिए और उसका ऊपर कुछ करके कुछ आइन कानून के ऊपर कुछ सुधार होना चाहिए। आने वाले टाइम में फ्यूचर सबका अच्छा हो, इसीलिए मेरा यही कहना है।